जन्म कुंडली के अंदर सूर्य जन्म कुंडली के 7वें घर के अंदर बैठा हो, अकेला बैठा हुआ हो। अब ये क्या प्रेडिक्शन बनती है कि जैसे जैसे बच्चा बोलना शुरू करेगा बाप की हालत खराब हो जाएगी, है ना। लेकिन ये चीज हमने देखी प्रैक्टिकली कि जिनके साउथ वेस्ट के अंदर गेहूं के ड्रम पड़े रहते हैं, गुड़ पड़ा रहता है, या तेज पत्ता पड़ा रहता है, या शिलाजीत वगैरह वहां पर रखते हैं, या वहां मैरून कलर कर देते हैं, तांबे के बर्तन रखते हैं, उनके बाप सच में बर्बाद हो जाते हैं साउथ वेस्ट में ये सूर्य की वस्तु रखने से। तो करना क्या है, वहां से सूर्य की वस्तुओं को हटा दीजिए, ठीक है। वहां पर सूर्य के साथ में अगर बुध हो तो ये कभी भी बुरा फल नहीं देता, ये बाप के लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो साउथ वेस्ट में क्या करना है, तरह तरह के फूल लगा दीजिए, ये वास्तु है। वो जो यूनिवर्सल वास्तु है ना कि नॉर्थ के अंदर ये नहीं होना चाहिए, वेस्ट के अंदर ये नहीं होना चाहिए, वो लाल किताब में काम नहीं आता। ये पर्टिकुलर आपकी जन्म कुंडली देख के ही डिसाइड होगा कि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपका घर कैसा होना चाहिए। वरना इस दुनिया के अंदर अगर यूनिवर्सल वास्तु है तो बेटा सारी दुनिया के घर एक ही जैसे बनते ना, तो सारी दुनिया के घर एक ही डायरेक्शन में होते, नॉर्थ ईस्ट में। सही कहा आपने। दूसरी में तो होते ही नहीं। फिर ये साउथ के अंदर बने हुए घरों वाले अमीर कैसे हो गए, ये वेस्ट के अंदर बने हुए घरों वाले अमीर कैसे हो गए, समझे। फिर तो हमें साउथ में या वेस्ट में बना लेना चाहिए मकान, फिर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाए क्यों, समझे। और बेटा एक बात याद रख, बिना तपे सोना कुंदन नहीं बनता, और बिना तकलीफे पाए आदमी अमीर आदमी नहीं बनता। तो अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं होता, ये जरूर आप समझ लीजिए। कम से कम 1 साल का तो उपाय करना ही पड़ेगा। हमने वास्तु की बात की, जैसे आपने पेड़ पौधे की बात की है, तो क्या पेड़ों से पौधों से जुड़ा हुआ भी उपाय है, जैसे प्लांट से जुड़ा हुआ उपाय भी लाल किताब में बताया गया है? बिल्कुल है, खूब है। अगर अपने आप को आपने संपूर्ण रूप से स्वस्थ रखना है और बीमारियों से घिरे हुए हो, तब बीमारियों से जब आप घिरे हुए हो तब अगर अपने आप को जल्दी स्वस्थ करना है, जिनको दवाई नहीं लगती, जिनका खून नहीं बढ़ता, जिनके आए दिन कोई ना कोई नई मुसीबत लगी रहती है, एक बीमारी खत्म होती है दूसरी लग जाती है, इन लोगों को सूर्य के पेड़ की आराधना इनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य को ही पूरा शरीर माना जाता है। कौन कौन से हो सकते हैं सूर्य के पेड़? सूर्य का पेड़ एक ही होता है, बरगद का पेड़।